जय भीम साथियों। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आगरा के रामलीला के मैदान के अंदर दिए गए हुए ऐतिहासिक भाषण, जिसके अंदर इंक्लूडेड है कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और यूं ही तो बाबा साहेब आम्बेडकर अपनी ज़िंदगी में करीब 2 बार आगरा गए। पहली बार 1946 में जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने सुबह 8 पहुंचकर लेदर के प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता के शुमार करवाया, और दूसरी बार जब आज ही के दिन 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। जो ऐतिहासिक भाषण समाज के बीच, देश के बीच पहुंचकर चर्चित हैं, और आप सबको भाषण को सुनना चाहिए। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने करीब 7 भागों में उस भाषण को क्रिएट किए, और मैं आज आप सबके सामने वह 7 भाग बारी बारी आपके सक्षम रखना चाहूँगी। और साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने करीब आगरा के रामलीला मैदान के अंदर उनकी जनसंख्या के अंदर बैठे जनसमूह से अपने पहले भाषण के पिछले 30 वर्षों से तुम लोगों को राजनीतिक अधिकारों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें संसद, राज्य, विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया और प्रगति करे। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। उस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानी के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी तैयार होना होगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने दूसरे भाषण के अंदर में तेज नेताओं से कहा कि यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्व इच्छे से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी को आग लगाकर नहीं। यदि वे राजा किसी दिन आपसे झगड़ा करके और आपसे अपने महल से बाहर ढकेल कर तो तुम्हें देता है, तो उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। और दूसरे, अंबेडकर ने तीसरे भाषण में भूमिहीन मजदूरों से कहा कि मैं गांव में रहने वाला एक भूमिहीन मजदूर के लिए काफ़ी चिंतित हूँ। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया हूँ। मैं उनके दुख तकलीफ़ों से सबल नहीं कर पा रहा हूँ। उनकी तविया का मुख्य कारण ये है कि जब उनके पास ज़मीन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि इसलिए मैं आप सभी को अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं, वे अपने स्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए भी संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का साथ और लोगों की जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने चौथे भाषण में अपने समर्थकों से कहा कि बहुत जल्दी मैं तथागत बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर ये बंधुत्व पर आधारित है, और मैं इस धम्म को बहुत सालों को प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। इसलिए मैं धम्म को बहुत साल से भी इसको स्वीकारता हूँ। तभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में मैं तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी से रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ ही बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब कहा कि इस महान धम्म में आने की इच्छा है, वे धर्म अंगीकार कर सकते हैं जिसमें वह इस धम्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहे और इसके आचरण का अनुसरण करें। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने 5वें भाषण में कहा था कि बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि बुद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म को प्रसार किया, और अपनी अच्छाइयों के कारण ये धर्म भारत के दूर दूर तक, गली गली तक पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद ये धर्म 1213 ईस्वी में भारत से विपुल हो गए।
जिनके कई कारण हैं और हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि बुद्ध भिक्षु विलासपूर्व ये आराम मतलब वो एक जिंदगी जीने के आदि हो गए और धर्म प्रसार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहार में आराम कर शुरू कर दिया तथा राजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जन संसाधन साधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रचार हेतु आपको आगे आना चाहिए और इन संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। तभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने छठे भाषण में भी कहा कि मैं शासकीय कर्मचारियों से कहा कि हमारे समाज में शिक्षा की कुछ प्रगति हुई है। तभी सरकारी नौकरी पाकर कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है कि मैं दोबारा कहना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस भाषण को आप तमाम जगह सुनते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस बात को दोहराया है कि शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूँ कि छोटे और बड़े क्लर्क की एक भीड़ इकट्ठा हो गए जो कि आज भी अपने पेट भर व्यस्त है और जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है। उनका कर्तव्य है कि जो भी उन्हें अपने वेतन का 20% भाग और 5% स्वइच्छा से समाज की सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा। अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा। एक वे बालक जो सभी गांव की शिक्षा प्राप्त करने जाता है और संपूर्ण समाज की आशाएं पर उन टिक जाती है, तो ऐसे में धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और इस वीडियो में बाबा साहब आम्बेडकर से सभी जुड़ी जानकारी देती आती रहती हूँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे जय भीम अवश्य लिखें।